Hello girls, welcome to English class. Today we read a poem Father to Son written by Elizabeth Jennings. ये जो पोएम है फादर टू सन ये एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन में बताती हूँ कि एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है वो एक पिता और पुत्र के म्यूचुअल रिलेशनशिप को यहाँ बता रहे हैं कि एक पुत्र जब वो छोटा होता है तो उसे पिता पाल पोस के बड़ा करता है, लेकिन जब बड़ा होने पर उसके विचार अपने पिता से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पिता जो है वो परेशान हो जाता है कि भाई मेरा बेटा होके जो मेरे जैसा ही था लेकिन अब बड़ा हो गया है तो इसके विचार अपने हो गए हैं दोनों के बीच में। और पुत्र को भी लगता है कि पिता के जो विचार है उससे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक परेशानी चलती है ना। और परेशानी चलते हुए भी लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि पिता और पुत्र क्या चाहते हैं, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज आप देखो, कवि कह रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ he was when small yet have I killed. I don't understand this child. पिता अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि मुझे ये बच्चा समझ में ही नहीं आता है। Though we have lived together now, हालांकि हम साथ में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। In the same house for years, हम कई सालों से एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बच्चा जो है समझ में नहीं आ रहा है। I know nothing of him, so try to build up relationship from how he was when small. और क्योंकि हमारे विचार जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं, अब बच्चा बड़ा होने पर पिता कह रहा है, कवि कह रहा है कि मेरे विचार अपने पुत्र से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके साथ जो है, पिता कह रहा है मैं उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, वैसा रिश्ता जब वो छोटा था। Yet I killed, जो अब मैं खो चुका हूँ उस रिश्ते को, वैसा ही रिश्ता वैसी ही समझ मैं अपने बच्चे के साथ वापस बनाना चाहता हूँ। इस स्टेंजा में एक पिता जो है अपना कष्ट बता रहा है कि मैं अपने पुत्र को जो अब वो बड़ा हो गया है उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ और वो भी मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अब मैं वापस अपने पुत्र के साथ वैसा ही रिश्ता बनाना चाहता हूँ जैसा कि वो पहले था जब वो छोटा था। सेकेंड स्टेंजा देखो, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नोन ऑफ माइन We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. The seed I spent or sown it where, the land is his and none of mine. कवि कहता है कि वो जो बीज है, बीज मतलब बच्चा, उस बच्चे के ऊपर मैंने अपना सब कुछ खर्च कर डाला, स्पेंट मतलब खर्च कर डाला, और सोन इट वेयर, और सोन यानी बोना, और मैंने उसको कहाँ बोया, उसी ज़मीन पर बोया था जो कि जिस पर हम दोनों रहते थे, लेकिन क्या आज वो ज़मीन केवल उसकी हो गई है? नॉन ऑफ माइन, क्या वो ज़मीन मेरी नहीं है जिस पे मैंने इस बीज रूपी बच्चे को बोया था, जिस पर अपना सब कुछ खर्च कर डाला। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, है ना। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम दोनों मिलते हैं तो अजनबियों की तरह मिलते हैं, अजनबियों की तरह बात करते हैं, न मैं उसकी बात समझ पाता हूँ न वो मेरी बात समझ पाता है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, है ना, यहाँ समझने का तो कोई साइन ही दिखाई नहीं देता है कि हम अपनी एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। ये बच्चा जो था मेरे ही इच्छाओं के अनुरूप बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी इच्छाएं क्या है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है। आज उसकी पसंद अलग हो गई है और मेरी पसंद अलग हो गई है, हम दोनों की पसंद भी अलग अलग हो गई है और मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। इस स्टेंजा में भी एक पिता वही अपने पुत्र की
पुत्र और अपने रिश्ते को ना समझ पाने की बात कह रहा है। अब थर्ड स्टेंजा जो है उसमें आप देखो, साइलेंस अराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, rather than see him back and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. अब देखो, अब जो थर्ड स्टेंजा है उसमें जो फादर है वो पहले और फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में फादर जो है अपने और पुत्र के बीच में, पिता और पुत्र अपने और अपने पुत्र के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बता रहा है कि न तो मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ न वो मेरी बात समझ पा रहा है, और हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह रहते हैं। कोई समझ एक दूसरे की हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन थर्ड स्टेंजा पे जो पिता है वो देखो वो कह रहा है, वो एक एडजस्टमेंट की बात कह रहा है और कह रहा है साइलेंट अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ एक चुप्पी सी बंधी है। हम दोनों घर में होते हैं लेकिन हमारे आसपास चुप्पी सी है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा खर्चीला है ना, प्रोडिगल यानी खर्चीला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जैसा भी है मेरे घर वापस आ जाए। रादर देन सी हिम बैक एंड मूव हिज वर्ल्ड, वो एक अपनी अलग दुनिया ना बसाए, अपनी अलग दुनिया में ना जाए, बल्कि मैंने और उसने जो दुनिया बनाई थी पहले वो उसी दुनिया में वापस आ जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग हिम सॉरो फ्रॉम अ न्यू लव, मैं उसे आई वुड फॉरगिव हिम, फॉरगिव करना है ना माफ़ करना, कि मेरा बेटा यदि घर आता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, चाहे वो प्रोडिगल हो, खर्चीला हो, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला हो, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ कर दूंगा, उसकी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो न्यू लव, और मुझे उस बेटे से जो दुख मिला था, उस पुत्र से जो दुख मिला था, मैं उस दुख को भुला दूंगा और एक नए रिश्ते का निर्माण करूंगा हम दोनों के बीच, लेकिन मेरा बेटा जैसा भी है मेरे घर वापस आ जाए। थर्ड स्टेंजा में पिता जो है वो कैसे भी करके वो अपने अपना और अपने पुत्र के बीच का जो रिश्ता है उसे वापस ठीक करना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरा बेटा भले कैसा भी हो लेकिन वापस घर आ जाए, और पिता कह रहा है कि मैं सारी गलतियाँ उसकी माफ़ कर दूँगा। अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में आप देखो, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। Father and son, we both must live on the same globe and the same land, कि पिता और पुत्र जो हम दोनों हैं, कवि कह रहा है कि हम दोनों पिता पुत्र एक ही धरती पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। He speaks I cannot understand, एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। He speaks, वो कुछ कहता है मैं नहीं समझ पाता हूँ। Why anger grows from grief, और मुझे जब दुख होता है तो उस दुख से मुझे गुस्सा क्यों आता है। कभी अपने आप में सोच रहा है कि मुझे जब मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं समझ पाता है तो मुझे उस दुख महसूस होता है और उससे मुझे क्रोध आता है। We each put out an empty hand, लेकिन वास्तव में देखा जाए है ना कि हम लोग जो है we each put out an empty hand, वास्तव में जब हम सोचते हैं तो हम खाली हाथ ही बाहर, ऐसा लगता है जैसे हम खाली हाथ बाहर निकलते हैं, है ना। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कोई, वास्तव में देखा जाए तो कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई भी मतलब एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, इसका कोई कारण ही नहीं है। हम दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। और लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, है ना। और हम दोनों ही
एक बार लगता है मुझे कि मेरा पुत्र मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, पुत्र को लगता है कि पिता मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वास्तव में जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि हमको एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और वास्तव में देखा जाए तो हम एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं। पिता भी अपने पुत्र को माफ़ करना चाहता है और पुत्र भी अपने पिता की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतियां हैं, जो भी है शिकायत है पुत्र को अपने पिता से, वो उसको एक तरफ रखना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है, और वो भी अपने पिता से एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है। तो कवि कह रहा है कि इतने शिकायतों के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। इस तरह से आप देखो कि इस एलिज़ाबेथ जेनिंग्स ने जो है ये पिता और पुत्र के बीच में किस तरह से एक विचारों का जो गैप है ना, जो जनरेशन गैप है वो किस तरह से बताया है। जब जनरेशन गैप होता है तो इस तरह की कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उन कठिनाइयों को ख़त्म करके पिता पुत्र जो है वो अपना अच्छा रिश्ता, अच्छी अंडरस्टैंडिंग स्थापित करना चाहते हैं। तो ये एलिज़ाबेथ जेनिंग्स की पोएम है और मैं सोचती हूँ आपको समझ में आई होगी। आगे फिर हम पढ़ेंगे। ओके।